नहीं टूटने देगी अनुपमा चौल, क्योंकि अब अनुपमा पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। इस बार वह न सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए लड़ने वाली है जिसे कुचला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा का वो रूप सामने आएगा जिसने पहले भी बड़े बड़े लोगों को झुका दिया है। अनुपमा ने पराग का कॉलर पकड़ लिया है। उसकी आंखों में गुस्सा है, दर्द है और इंसाफ की आग है। वहीं दूसरी तरफ अपनी ही दोस्त रजनी को अनुपमा जोरदार थप्पड़ मारती नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्विस्ट इतना धमाकेदार होने वाला है कि हर कोई हैरान रह जाएगा। दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि प्रार्थना से एक बड़ी चूक हो जाती है। उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से वह गिर जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी सारा इल्ज़ाम शाह परिवार पर मढ़ दिया जाता है। बिना पूरी बात जाने, बिना सच्चाई समझे लोग उंगली उठाने लगते हैं और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। पराग अपनी सारी हदें पार कर देता है। वह गुस्से में आकर अंश को चप्पल से मारता है। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं बल्कि 2 बार चप्पल से मारता है। इतना ही नहीं, वह गुस्से में एक गमला उठाकर अंश के सिर पर फोड़ने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, इसी लायक है ये। ये सब देखकर अनुपमा का सब्र टूट जाता है। एक माँ के दिल पर जो गुजरती है वो कोई नहीं समझ सकता। अनुपमा दौड़कर पराग का हाथ पकड़ लेती है और पूरी ताकत से उसे रोकती है। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा साफ झलकता है। अनुपमा कहती है, बस बहुत हो गया। मैं अपने बच्चे को इस तरह से मार खाते हुए नहीं देख सकती। आप किस तरह के इंसान हैं? दामाद को मार रहे हैं। आपके लिए रिश्तों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन हमारे लिए रिश्ते सब कुछ हैं। पराग अकड़ में आकर जवाब देता है, तो क्या कर लेंगी आप? और तभी अनुपमा वो जवाब देती है जिसने सबको सन्न कर दिया, जूते चप्पल हम भी पहनते हैं। दोस्तों, अनुपमा का ये रूप कोठारी परिवार पहले भी कई बार देख चुका है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो लोग सुधरने का नाम ही नहीं लेते। वहीं दूसरी तरफ कोठारी परिवार प्रार्थना को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है ताकि वह आराम कर सके। राहत की बात यह है कि प्रार्थना बच जाती है और उसका बच्चा भी पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, लास्ट मंथ का समय किसी भी माँ और बच्चे के लिए बेहद नाजुक होता है। इस दौरान उन्हें सबसे ज्यादा प्यार, देखभाल और सपोर्ट की जरूरत होती है। इसी बात का फायदा उठाकर गौतम मोटी बाण को और ज्यादा भड़काता है। वह हालात को और बिगाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा यहां भी किसी को नहीं बख्शती। वह एक एक करके सबको करारा जवाब देती है और सबको उनकी औकात दिखा देती है। अनुपमा वादा करती है कि वह खुद वहीं रुककर प्रार्थना और उसके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगी। एक माँ होने के नाते, एक औरत होने के नाते वह पीछे नहीं हटती। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अंश की गलती आखिर थी क्या? अंश को मारा जाता है, पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है और गालियां तक सुनाई जाती हैं। क्या यही इंसाफ है? लेकिन दोस्तों, कहानी में असली भूचाल तब आता है जब अनुपमा वापस लौटती है। वह देखती है कि जिस चौल में लोगों के सपने बसे हुए थे, जिस चौल में हंसी खुशी से परिवार रहते थे, वह अब टूट रही है। बुलडोजर चल चुका है, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और तभी गाड़ी से उतरते हैं 2 लोग, रजनी और पराग। यह खुलासा सबको हिला देता है कि पराग ने इस टावर को बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। चौल को जबरदस्ती खाली करवाया जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रजनी, जिसे अनुपमा अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी, वही रजनी उसे पीठ में छुरा घोंप देती है। अब सारे लोग अनुपमा पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, उसे अकेला समझकर तोड़ने की कोशिश होगी। लेकिन दोस्तों, ये अनुपमा है। अब वह न पराग को छोड़ेगी और न ही रजनी को। एक तरफ वह रजनी को उसके धोखे की सजा देगी और दूसरी तरफ पराग का कॉलर पकड़कर उसे उसके किए की कीमत चुकवाएगी। अनुपमा अब चुप नहीं बैठेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इतने लोगों के सपने अनुपमा की एक भूल की वजह से टूट जाएंगे, या फिर अनुपमा अपने दम पर सब कुछ वापस हासिल कर लेगी। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। क्या आपको लगता है कि अनुपमा आसानी से जीत जाएगी या फिर इस बार हालात उसके खिलाफ हो जाएंगे? ऐसी ही टीवी की हर लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।